फ्रेंड, ऑनलाइन शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं विकास क्लास 10th का चैप्टर 2 अम्ल, क्षारक व लवण समझाने जा रहा हूं। प्लीज़ इस वीडियो तक लास्ट तक देखें और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अम्ल की परिभाषा। अम्ल को अंग्रेजी भाषा में एसिड कहते हैं। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा और इंग्लिश अनुवाद होता है सोर होता है। अतः हम यह कह सकते हैं जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं वे अम्ल होते हैं, जैसे कि नींबू, और केमिस्ट्री भाषा के अंदर बोला जाता है इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्ल के गुण बेसिक से दो भागों में बटा हुआ है, एक तो भौतिक गुण में और रासायनिक गुण में। तो हम पहले पढ़ रहे हैं भौतिक गुण। स्वाद में वह खट्टा होता है। नीले लिटमस को वो लाल में चेंज कर देता है, मतलब उस लिक्विड के अंदर क्या है या उस तरल के अंदर क्या है, एसिड की मात्रा अधिक है। जलीय विलयन में हाइड्रोजन के आयंस को त्याग देता है और बहुत अधिक मात्रा में त्यागता है। जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, जो आप इस चित्र में देख सकते हो कि किसी भी लिक्विड के अंदर हम एसिड डाल देते हैं और वो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं तो वह पास हो जाती है। अम्ल के रासायनिक गुण। धातु के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है या निष्कासित करता है। धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासित करती है। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाती है। अम्ल के प्राकृतिक स्रोत। नींबू, जिसके अंदर साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर, जिसके अंदर एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर, जिसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका, जिसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दूध, लैक्टिक अम्ल। इमली, टार्ट्रिक अम्ल। सेब, मैलिक अम्ल। अम्लों को भी प्रकार होते हैं: प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, सान्द्र अम्ल, तनु अम्ल। प्रबल अम्ल वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3, हाइड्रोबोमिक अम्ल आदि प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। प्रबल अम्लों में प्रोटीन अर्थात हाइड्रोजन आयंस त्याग करने की उच्च क्षमता होती है, अर्थात प्रबल अम्ल अपने संगठन तत्वों के आयनों में विघटित हो जाते हैं। दुर्बल अम्ल अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं हो सककर आश्रित रूप से आयनिक होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण में एसिटिक अम्ल CH3COOH, फॉर्मिक अम्ल HCOOH, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S आदि दुर्बल अम्लों के उदाहरण हैं। दुर्बल अम्ल अपने हाइड्रोजन आयंस H पॉजिटिव का पूर्णतः त्याग नहीं करते हैं। सामान्य सांद्रता पर दुर्बल अम्लों का pH मान प्रबल अम्लों से अधिक होता है। सांद्र अम्ल, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल कम मात्रा में पाया जाता है। तनु अम्ल, जिसमें अम्ल की जो मात्रा है वो बहुत कम होती है और जल की मात्रा बहुत अधिक होती है। इंग्लिश में इसे कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड भी बोला जाता है। क्षारक, ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। क्षारक के गुण, इसको दो विषयों में बांटा गया है: भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुण। क्षारक स्वाद में कड़वा होता है और यह लाल लिटमस को नीला कर देता है, जिससे पता चलता है कि जो पानी है वो पीने लायक है नहीं है। जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देता है कि जब ये पानी में घुलता है तो OH नेगेटिव आयन की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर पाता। क्षार के रासायनिक गुण। क्षार धातुओं के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्षार अम्लीय ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाता है। क्षार के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि NaOH, कॉस्टिंग सोडा भी बोला जाता है, सोप, डिटर्जेंट। सूचक। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्लीय क्षारक की उपस्थिति दर्शाता है। इसका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक के माध्यम में बदल जाता है। सूचक के प्रकार। वैसे तो सूचकांक बहुत प्रकार के होते हैं, परंतु इनमें से सामान्य प्रकार इस प्रकार है। प्राकृतिक सूचक वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक सूचकांक कहलाते हैं, जैसे कि लिटमस, लाल पत्ता गोभी का रस, हल्दी, हाइड्रेजिया के फूल का रस आदि। ये आप पहले चित्र में देख सकते हो। लिटमस
अम्ल तथा क्षारक की पहचान के लिए सबसे सामान्य रूप से उपयोग में लाए जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। लिटमस को लाइकेन या शैवाल से प्राप्त किया जाता है। लिटमस पत्र लिटमस विलयन के रूप में कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, या तो लिक्विड के रूप में प्राप्त होगा या कागज में उपलब्ध होगा। इन कागजों की पट्टियों को लिटमस पत्र कहा जाता है। लिटमस पत्र दो रंग के होते हैं, नीले व लाल। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। हल्दी हल्दी भी एक अन्य प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। यह पीले रंग का होता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब किसी सफ़ेद कपड़ों पर सब्जी का दाग लग जाता है, तो जब इसे साबुन या किसी क्षार की प्रकृति से धोते हैं तो उस दाग के धब्बे को भूरा लाल कर देता है। अम्ल के साथ हल्दी का रंग कोई परिवर्तन नहीं करता, मतलब अगर नींबू का रस हल्दी पर गिरोगी तो वो पीला का पीला ही रहेगा। क्षारक के साथ ये हल्का सा भूरा रंग का हो जाएगा। सांद्र अम्ल, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल कम मात्रा में पाया जाता है। तनु अम्ल, जिसमें अम्ल की जो मात्रा है वो बहुत कम होती है और जल की मात्रा बहुत अधिक होती है। इंग्लिश में इसे कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड भी बोला जाता है। क्षारक, ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। क्षारक के गुण, इसको दो विषयों में बांटा गया है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुण, क्षारक स्वाद में कड़वा होता है और यह लाल लिटमस को नीला कर देता है, जिससे पता चलता है कि जो पानी है वो पीने लायक है नहीं है। जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देता है कि जब ये पानी में घुलता है तो OH नेगेटिव आयन की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर पाता। क्षार के रासायनिक गुण, क्षार धातुओं के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्षार अम्लीय ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाता है। क्षार के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि NaOH, कास्टिंग सोडा भी बोला जाता है, सोप, डिटर्जेंट। सूचक, सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्लीय क्षारक की उपस्थिति दर्शाता है। इसका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक के माध्यम में बदल जाता है। सूचक के प्रकार, वैसे तो सूचकांक बहुत प्रकार के होते हैं, परंतु इनमें से सामान्य प्रकार इस प्रकार है। प्राकृतिक सूचक, वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक सूचकांक कहलाते हैं, जैसे कि लिटमस, लाल पत्ता गोभी का रस, हल्दी, हाइड्रेंजिया के फूल का रस आदि। ये आप पहले चित्र में देख सकते हो कि ये है लिटमस पेपर, ये है वो गुलाबी गोभी पत्ता, उसका रस, हल्दी और हाइड्रेंजिया के फूलों का रस। लिटमस अम्ल तथा क्षारक की पहचान के लिए सबसे सामान्य रूप से उपयोग में लाए जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। लिटमस को लाइकेन या शैवाल से प्राप्त किया जाता है। लिटमस पत्र लिटमस विलयन के रूप में कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, या तो लिक्विड के रूप में प्राप्त होगा या कागज में उपलब्ध होगा। इन कागजों की पट्टियों को लिटमस पत्र कहा जाता है। लिटमस पत्र दो रंग के होते हैं, नीले व लाल। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। हल्दी हल्दी भी एक अन्य प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। यह पीले रंग का होता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब किसी सफ़ेद कपड़ों पर सब्जी का दाग लग जाता है, तो जब इसे साबुन या किसी क्षार की प्रकृति से धोते हैं तो उस दाग के धब्बे को भूरा लाल कर देता है। अम्ल के साथ हल्दी का रंग कोई परिवर्तन नहीं करता, मतलब अगर नींबू का रस हल्दी पर गिरोगी तो वो पीला का पीला ही रहेगा। क्षारक के साथ ये हल्का सा भूरा रंग का हो जाएगा। सूचक, ये वे सूचक है जो प्राकृतिक में नहीं होते, अपितु ये रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए होते हैं, जैसे कि मेथिल ऑरेंज तथा फिनोल्फथलीन। फिनोल्फथलीन का एक प्रयोग बताता हूँ। अगर ये एसिड में गिरता है तो ये कलर लेस रहता है, मुझे कोई रंग नहीं दिखाता, परंतु जब ये बेस में गिरता है तो पर्पल या पिंक कलर हो जाता है। इसका उपयोग अम्ल व क्षारक की जांच के लिए किया जाता है। गंधीय सूचक, कुछ ऐसे
पदार्थ होते हैं जो गंध, अम्लीय या क्षार के माध्यम में बदल जाते हैं। ऐसे पदार्थों को गंधीय सूचक कहते हैं, जैसे कि प्याज एवं लौंग और तेल आदि। सार्वचित्रक सूचक। सार्वचित्रक सूचक विभिन्न रसायनों का बना हुआ एक मिश्रण है जो विभिन्न भिन्न पीएच वाले पदार्थों के बारे में रंग परिवर्तन के द्वारा बता देते हैं कि यह क्षारक है या अम्ल है। लवण। धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करते हैं और एक यौगिक बनाते हैं जिसे लवण कहते हैं। लवण के गुण। लवण ठोस अवस्था में मिलते हैं। सामान्यतः लवण उदासीन होता है जिसका पीएच मान होता है 7। लवणों के जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होता है। जैसे आप चित्र में देख रहे हो, कोई बीकर लीजिए, उसमें पानी है, उसके अंदर नमक की मात्रा डाल दीजिए तो करंट और तेजी से दौड़ने लग जाएगा। पॉप टेस्ट। हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है और हाइड्रोजन गैस बहुत ही ज्वलनशील होती है। जब वो आग की चिंगारी उसके पास लाई जाती है तो बहुत जल्दी से पॉप की आवाज़ आती है। अम्ल व क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया। जब अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है और लवण बनते हैं। सेम ऐसे ही क्षारक के साथ अगर धातु की रिएक्शन करवाई जाए तो भी लवण बनेंगे और हाइड्रोजन गैस बनेगी। उदासीन। ऐसे पदार्थ जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तन नहीं करती, मतलब वो कभी लिटमस पत्र को कभी ना लाल करे ना कभी नीला करे, तो वह उदासीन होता है। ना तो अम्लीय होते हैं ना ही क्षारकीय होते हैं, जैसे कि नमक, नौसादर, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट आदि।